दोस्तों, बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है आज के दिन संसद के अंदर। वक्फ संशोधन बिल लेकर तो आए, लेकिन अपनी ही बातों से कैसे फिर जाते हैं वो दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखा रहा हूं कि अमित शाह ने एक बार फिर से वही बयान जल्दबाजी में दे दिया है जिसको लेकर अभी 6 से 7 महीने पहले वो घिर गए थे। तब बार बार बता रहे थे कि ये समूचा विपक्ष है जो उनके बयान को गलत तरीके से रख रहा है, लेकिन एक बार फिर से वैसा ही बयान संविधान को लेकर दे दिया है जिससे हंगामा होना तय। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोदी सरकार के एक मंत्री जी बड़ी डंके की चोट पर माई का लाल हो तो कोई काट ढूंढ ले टाइप बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत के एक सांसद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की तमाम चीजों को सामने रखा, चुप्पी साध ली गई। सामने आकर गृह मंत्री को बताना पड़ा, नहीं हुजूर ऐसा कुछ नहीं है। और आज दिखाऊंगा इस देश की मीडिया का हाल भी, जो मुसलमानों की कितनी चिंता करती रही है, कितनी चिंता कर रही है। 3 तलाक के मुद्दे पर ज्ञान, इस पर ज्ञान, उस पर ज्ञान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा अमित शाह के एक बयान के साथ। पहले वो बयान आप सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। मान्यवर, मुझे ये बताओ, सुनिए। कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। देखिए, ये संविधान के हिसाब से पीछे वो हंस रहे हैं, या सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? बताइए। कोई भी फैसला। सुनिए, प्रियंका भारती लिखती हुई अमित शाह, संविधान लहराना फैशन हो गया है। पहले भी बाबा साहेब का अपमान करने के लिए बोल चुके हैं कि अंबेडकर 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 करने की जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह किनकी शह पर संविधान और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं? दरअसल ये शह पर नहीं कर रहे हैं, ये बौखलाहट होती है, छटपटाहट होती है कि विपक्ष इतनी जानकारी के साथ कैसे आ सकता है जो बखिया उधेड़ कर रख दे, उसके बाद कुछ नहीं मिलता तो खिसियानी बिल्ली हम्मा नोचती है, तो इसी तरह के बयान निकल जाते हैं, खिसियाट में निकल जाते हैं। ऐसा हो जाता है। अब जो विचार होगा, जैसे सोच होगी, वो आखिर कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। तो निकल गई पहले भी और अब भी। अब जरा इनको मंत्री जी को सुनिए, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, सुनिए। कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है जी, ये मुस्लिम विरोधी है। सुनिए। और ये आज से नहीं है। अच्छा, हाँ। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक हाँ इस सदन में पेश हुआ था, हाँ जेपीसी में जाने के पहले, हाँ, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में। अच्छा। और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? बताइए। सुधीर, मुझे लगता है कोई माई का लाल हो तो बात का काट करे। ललन सिंह ने कैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पूरी तरह समझाया, पूरी तरह समझा दिया। इन्होंने पहले पढ़ा नहीं था तब तारीफ करती थी, अब समझा रहे हैं। लेकिन सुनिए इनका क्या कहना, सुनिए। I will resign from this house. सुनिए। You recall your memory. When you introduced this bill, you said what prompted to introduce this bill. One of the classical examples that has been given by you, the reason for this bill to be piloted when you introduced in Tamil Nadu, in Tiruchirappalli. सुनिए, अशोक शेरा लिखते हैं, डीएमके सांसद ए राजा ने कहा है कि मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा अगर। क्या माननीय मंत्री जी, आप कल अपने भाषण को पुनः पढ़ना और जेपीसी में प्रस्तुत दस्तावेजों से उसका मिलान करना। अगर दोनों में समानता हुई तो मैं सदन में इस्तीफा दे दूंगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करने की बात वो दल कर रहा है जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ये अशोक शेरा कहते हैं। लेकिन कम से कम देश की चिंता करने का विषय तो है ना। अब आप ये कहते हैं कि इनके पास एक भी सांसद नहीं है, उस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक कर रही है, उनके पास भी ऐसा कोई वो नहीं है सांसद। ये कोई बात का मतलब थोड़ी ना निकला कि आप किस तरीके की बातें करते हैं। सोचिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं इस देश के अंदर। अब आइए अमित शाह जी का बयान। धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर ठीक है दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अच्छा अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर। अच्छा, मान्यवर सुनिए। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? हाँ, परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ सुनते रहिएगा चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से
वक़्फ़ का जो कानून, हाँ, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब सुनिए। से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया। अब जो संबित पात्रा ने इसे ट्वीट किया है, खैर आपने वो तो यही लिखेंगे। अब देखिए न्यूज़ 24 के वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। जैसे ही दहाड़ हुई यानी कि परतें खुली, अलग अलग बातें कही है। न्यूज़ 24 की खबर है, संजय सिंह कहते हैं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ संपत्तियां पहले ही ऑनलाइन दर्ज हैं, फिर नए बिल में कागज दिखाने की शर्त क्यों? इनका मकसद सिर्फ देश में झगड़ा करना है वाकई। और इकरा हसन का भी बयान आया। आप देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद हैं कि हर धर्म की अपनी अपनी कमेटी संस्थाएं होती है, लेकिन सरकार सिर्फ वक्फ बोर्ड पर ही हमला क्यों कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है दोस्तों क्योंकि लगातार ये बातें मीडिया समझा रही है कि कितनी चिंता करते हैं मोदी जी। रात में सो नहीं पाते हैं, जब तक 3 तलाक वाला मसला नहीं था, सो नहीं पाते हैं जब तक बच्चों को उनके बढ़वा नहीं लेंगे, सो नहीं पा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल्कुल लेकर कितना चिंता करते हैं। अब देखिए इसको लेकर मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा वक्फ की हिफाजत मुसलमानों की दीनी जिम्मेदारी है। इसको कहकर उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि होना क्या। आप जरा इन दीदी को भी सुन लीजिए, दीदी को समझा रही हैं, पहले सुन लीजिए। नमस्कार आप सभी को। आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज संसद में 2 संशोधन वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर टेबल कर दिया गया। बहस चल रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ लगभग 4.5 घंटे बहस हो चुकी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी बातें रखी है। अब बड़ा सवाल जो आज की तारीख में है वो यही है कि किस बात को लेकर अड़चन है। 70 साल तक, इनफैक्ट 72 साल तक पूरा मैनेजमेंट वक्फ का मुसलमानों के पास था। वहां सारे के सारे करता धरता, मुतवल्ली से लेकर केयरटेकर से लेकर, चलिए इनका क्या नहीं, इनका कहना है कि सारे के सारे मुसलमान थे, ये था वो था। लेकिन सवाल ये उठता है मोहतरमा जरा मुझे बताइए, खैर मैं ये नहीं कहूँगा आप उस समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं नहीं रखती हैं अलग चीज़ है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बताइए कि सारी चिंताएं इनकी क्यों हैं? मुसलमानों की इतनी चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि आप मतलब आपका अपना चैनल ले लीजिए, आपके अपने यहाँ के एंकर ले लीजिए, आप खुद आ जाइए, आपके यहाँ के वो जितने भी एंकर हैं सारे के सारे उठाकर देख लीजिए, चोपड़ा साहब से लेकर जो जितने भी हैं वो सारे दिन भर तो मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं कहते रहते। जिनका आप सपोर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो पाकिस्तान भेजने की सलाह देते। तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मुसलमान अगर बारे न्यारे कर रहे हैं अपने करने दीजिए उनको, लेकिन नहीं, आपको चिंता नहीं है। ये सबको पता है क्या हो रहा है। आप तो सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? तो ये 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली खबर तो हमने आपको बता ही रखी है कि इन्होंने ही मोदी और शाही लेकर आए थे कि और सक्रिय राजनीति से अलग हट जाएगा। मुद्दा था अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन करने का। उस उम्र की सीमा पर आ गए बेचारे, अब आरएसएस के दफ्तर जाना पड़ रहा है। अब सुनिए क्या कुछ का। हमको तो ये कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है? क्या है? प्लीज 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 इधर से प्लीज कुछ भी कमेंट करते हैं वहां से। प्लीज नहीं, हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या है? हल्का के रख दिया। आपको क्या मालूम है? संजय राउत ने। और जाते जाते इन लोगों को जरूर सुनिए, इनका बहुत ज्ञान है, इनको भी सुन लीजिए, देखिए क्या क्या कहना। देखिए ये कोई भी अपने ख्वाबों के गुलगुले बुन सकता है। जब 15 मिनट की बात आई तो इसी देश में एक बार 5 मिनट के लिए गुजरात में पुलिस हट गई थी, सबने देखा। सोचिए नफरती बातें बोल रहा है, पुलिस हट गई थी, खुद बता रहा है ये नफरती। अब देखिए यही एक अंतर है ना, इस आदमी ने पुष्टि की है, अब ये साबित कर दे 5 मिनट के लिए पुलिस हट गई थी, यानी वहां के गृह मंत्री थे अमित शाह 5 मिनट जिसका जिक्र कर रहे हैं, यानी हटाई गई थी क्या? क्यों? अब यही खुद जिम्मेदार बता रहे। सोचिए ऐसे ऐसे लोग पाले हैं। मैंने कहा ना जिस दिन मुसलमान जाएगा ना ये आपस में लड़ बैठेंगे। नमस्कार।